आप सभी को झारखंडी जोहार। दोस्तों, वक्त हो चला है हत्या, चोरी, दुर्घटना, मैया योजना, राजनीति जैसे झारखंड की 25 खबरों को जानने का। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रांची जिले के धुरुआ थाना क्षेत्र मौसीबाड़ी खटाल से 2 दिन से लापता 7 साल और 4 साल के नाबालिग भाई बहन। पुलिस के अनुसार दोनों बच्चे सामान लेकर दुकान गए थे, लेकिन दुकान बंद होने के कारण वे आगे बढ़ गए और रास्ता भटक जाने की वजह से घर वापस नहीं लौट पाए। पुलिस उनकी सुरक्षित बरामदगी के लिए तलाश अभियान चला रही है और जनता से मदद की अपील कर रही है। हो सके तो एक शेयर आप अवश्य करें। रांची जिले के करबला चौक और रांची रेलवे स्टेशन परिसर में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने बेसहारा वृद्ध महिला एवं जरूरतमंद लोगों के बीच मुलायम गुणवत्तापूर्ण कंबलों का वितरण किया। रांची बीते 30 दिसंबर को जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्या में शामिल 4 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन आरोपियों के पास से 1 देसी पिस्तौल, 1 देसी कट्टा और 9 कारतूस, 5 मोबाइल और 1 बाइक बरामद किया गया। जमशेदपुर जिले के पोटका थाना क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे जवानों से भरी एक बस को तेज रफ्तार हाईवा ने मारी टक्कर। हादसे में बस में सवार 15 से 20 जवान आंशिक रूप से घायल। सभी घायल जवानों को मूसाबानी स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर सीटीसी परिसर लाया गया, जहां तत्काल इलाज न मिलने पर आक्रोशित जवानों ने सीटीसी परिसर में लगभग 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया। घायल जवानों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद भी कोई वरीय पदाधिकारी न तो घटना स्थल पर पहुंची और न ही उनकी स्थिति की जानकारी ली। रांची जिले के समरानालय परिसर से सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया। डीसी मंजूनाथ भजंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया। इस मौके पर ट्रैफिक एसपी, डीटीओ सहित लॉ एंड ऑर्डर मौजूद रहे। 9 वर्ष के शुभ अवसर पर झारखंड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को विशेष उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सम्मान राशि का भुगतान किया गया। योजना के अंतर्गत रांची जिले के कुल 3,91,578 लाभुकों के बैंक खाते में आधार बेसिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 2500 रूपए प्रति लाभुक के दर से कुल 97,89,45,000 रूपए के राशि का भुगतान किया गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर आवश्यक सूचना संख्या जारी कर दी है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार कक्षपाल पुरुष, कक्षपाल महिला के पदों पर खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की तिथियां भी घोषणा कर दी गई है। अभ्यर्थी 9 जनवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण एवं सूचना दर्ज कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करके आवेदन पत्र का प्रिंट आउट 10 फरवरी 2026 के मध्य रात्रि तक कर लिया जा सकता है। वही ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को सुधारने के लिए 11 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 की मध्यरात्रि तक का समय निर्धारित किया गया है। अनियंत्रित होकर ट्रक 20 फीट खाई में पलटा। सनिहौला धौरैया मुख्य मार्ग पर बड़ा हादसा, बाल बचे लोग। बंका जिले के धौरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनहला धौरिया मुख्य मार्ग SH 84 पर बैजनाथपुर पुल के पास शुक्रवार की देर रात एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। गिट्टी लदा 14 चक्का ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे करीब 20 से 30 फीट गहरी खाई में पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ट्रक के पलटते ही सड़क पर कुछ समय के लिए आवागमन प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची और राहत बचाव में जुट गए। ग्रामीणों ने स्थिति को सामान्य कराने में अहम भूमिका निभाई। चाईबासा में जंगली हाथियों का आतंक, 3 की मौत, 2 घायल। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा। राज्य के कई जिलों में हाथियों के उत्पात से जहां आम जनजीवन दहशत में है, वहीं खेती बाड़ी को भी भारी नुकसान हो रहा है। ताजा मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा से सामने आया है, जहां जंगली हाथी के हमले में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटनाएं जिले के टोटो और सदर प्रखंड क्षेत्र में हुई है। प्रभारी वनपाल मनीष सोय ने बताया है कि नर जंगली हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया है और मस्त अवस्था में रिहायशी इलाके में भटक रहा है।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़, 14 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। नक्सली कमांडर मंगडू भी ढेर। सुकमा जिले के कोंटा किस्टमा इलाके में घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई एक बड़ी मुठभेड़ में कोंटा एरिया कमेटी से जुड़े 14 सशस्त्र नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इस कार्रवाई में नक्सली गतिविधियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। सूत्रों की खबर माने तो मरे गए नक्सलियों में कई ऐसे भी शामिल हैं जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसएसपी आकाश राव की हत्या में संलिप्त थे। झारखंड में अब चलेगी ग्राम सभा की मर्जी। पेशा कानून से अर्थदंड का भी मिला अधिकार। झारखंड के जनजातीय समाज के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य सरकार ने पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार झारखंड नियमावली 2025 पेशा कानून 2025 का अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में सत्ता का केंद्र अब दफ्तरों से निकलकर गांव की चौपाल तक पहुंचा दिया जाएगा। अब गांव के संसाधनों और व्यवस्थाओं पर अफसरों का नहीं बल्कि ग्राम सभा का एकाधिकार होगा। 5 हेक्टेयर से कम के बालू घाट, जल निकाय, तालाब, नहर और लघु वन उपज, महुआ, शहद, बांसलाह पर ग्राम सभा का पुनः नियंत्रण होगा। भूमि अधिग्रहण और शराब की दुकान खोलने जैसे अवहन निर्णयों के लिए अब ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य होगी। परीक्षा देने जा रही छात्रा की सड़क हादसे में मौत। रामगढ़ में बाजार टाड़ के पास टेम्पो पलटा, 100 सड़क पर परिजनों ने किया सड़क जाम। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश के आलोक में रांची शहर एवं जिले के विभिन्न जगहों पर अतिक्रमण एवं जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। इसी कड़ी में आज हटके जलाशय, धुरुआ डैम के आसपास का क्षेत्रों में उपायुक्त रांची मंजुनाथ भंजंत्री ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। पलामू जिले के हुसैनाबाद पुलिस ने खुद को आईएएस और आईपीटीएफएस अधिकारी बताने वाले एक फर्जी युवक को गिरफ्तार किया। जमीन विवाद की पैरवी करने पहुंचा था थाने। पुलिस सच्चाई में आई सामने। गिरफ्तार युवक पिछले कई वर्षों से फर्जी आईडी कार्ड और भारत सरकार लिखी कार लेकर घूम रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक फर्जी आईडी कार्ड और एक कार बरामद किया। देवघर जिले के जसडीह थाना क्षेत्र के पदमपुरा गांव में 1 साल की बच्ची के साथ उसकी मां ने कुएं में लगाई छलांग। दोनों ने तोड़ा दम। काफी मशक्कत के बाद कुएं से मां बेटी के शव को बाहर निकाला गया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर घरेलू हिंसा का लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। झारखंड में फरवरी मार्च में नगर निकाय चुनाव। इसी महीने अधिसूचना जारी होने की संभावना। एक ही बैलेट बॉक्स में मेयर, वार्ड परिषद के लिए वोट होगा। विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित कर सेवानिवृत्त महिला प्रसार पदाधिकारी तेसीराम मुर्मू को दी गई भावभीनी विदाई। शनिवार को प्रखंड अंचल एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय शिकारीपाड़ा की ओर से विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित कर सेवानिवृत्त महिला प्रसार पदाधिकारी तेरेसा मुर्मू को भावानीभीन विदाई दी गई। ज्ञात हो कि महिला प्रसार पदाधिकारी तेरेसा मुर्मू काफी लंबी समय से शिकारीपाड़ा प्रखंड में पदस्थापित थी। उनके कार्य व व्यवहार से क्षेत्र की जनता काफी प्रभावित रही। उन्होंने बिना भेदभाव के अपने कर्तव्य के निर्वाह के साथ साथ प्रखंड कार्यालय द्वारा उन्हें जो भी दायित्व दिया गया उसका निष्ठान पूर्वक निर्वाह किया गया। अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद एजाज आलम एवं अंचल अधिकारी कपिल देव ठाकुर महिला प्रसाद पदाधिकारी कार्यों के काफी सराहना किए।